उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करनी तो मरने के लिए तैयार हो जा। ये खूनख्वार लहजा उसके लिए नया नहीं था। हाँ, उसके लिए पहली दफा इस्तेमाल हुआ था। ये कहकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया और माँ की सख्ती से हिदायत की गई कि जब तक वो अपनी जिद पर कायम है आपी उसे खाना पानी ना दिया जाए। आपी आपी वो भूखे प्यासे मर जाए। आपी क्या हो गया है? क्यों शोर कर रही हो? इन डाइजेस्टो की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में भी आना पसंद करेंगे आप? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी इस दुनिया से? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। अम्मी बुला रही हैं आपको हकीकत की बातें करने के लिए। हकीकत की बातें मतलब? आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, आज आपकी बारी जो है, और यही हकीकत है। क्या मतलब है यही हकीकत है? अम्मी को कहो मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, अब ये नॉवल खत्म करना है। जी नहीं, फौरन चलें। और वैसे भी आप ही, आपके जो डाइजेस्ट हैं कहीं भाग थोड़ी जाएंगे। वो तो अम्मी और तुम, मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों को मेरी इस दुनिया से आखिर मसला क्या है? मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा रोटी बनाने में। छोड़ो, नहीं पड़ रही। बारी भी तो मेरी है ना आज। जी अम्मी, आपने बुलाया? आओ बेटा, बैठो। जी माया, सलमान तुम्हारे बाबा के दोस्त का बेटा है, बहुत सुलझा हुआ और नेक बच्चा है। जी। एक अच्छी फर्म में नौकरी करता है। ये तस्वीर देख लो, पसंद आ जाए तो बता देना, ठीक है? हाय अल्लाह, ये तो बिल्कुल नाजिया भट्ट के नॉवल वाला अहमद वलीद लग रहा है। वैसे ही बादलों जैसे घने बाल, आंखों में वही मोहब्बत भरी शरारत। तुझी से दिन है मेरे, तारों भरी रात भी तू। तुझी से दिन है मेरे, तारों भरी रात भी तू। ये आती जाती हुई सांस सांस तुझसे। क्या बदतमीजी है ये? सलमान भैया के बारे में सोच रही थी या फिर नाजिया भट्ट के अहमद वलीद के बारे में? किसी के बारे में नहीं सोच रही, मैं तो नॉवल पढ़ रही हूँ। बताओ ना आप ही, प्लीज बताओ ना। अच्छा, सलमान भैया या फिर अहमद वलीद? चुप हो जाओ। अब इन दोनों का क्या मुकाबला भाई? मैं जानती थी आपका वोट अहमद वलीद को ही जाएगा। क्या बदतमीजी हो रही है ये वैसे? ओए होए, बड़ी बेवफा निकली आप तो। सलमान भैया से रिश्ता होते ही अहमद वलीद को भूल गई। तुम बहुत बुरा पिटने वाली हो मुझसे। गलत बात है आप ये। कोई गलत बात नहीं है, भागो यहाँ से। ओ कदम कदम पे ये दिल तेरा साथ चाहता है। बात बात पे जो महकाए वो एक बात भी तू। बात बात पे जो महकाए वो एक बात भी तू। हमारी बचपन की ये दोस्ती किस तरह पसंद में बदल गई, मुझे इसका अंदाजा ही ना हुआ। तुझी से दिन है मेरे, तारों भरी रात भी तू। आप आ गए?
जी बस अभी भी आया था। आप गालबन कुछ पढ़ रही थी। मैं तो अपनी फेवरेट नॉवल पढ़ रही थी। ऐसी फिर मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से उनके घर का सारा खर्चा नहीं उठाता हूँ। मेरी जॉब की नौयत भी ऐसी है कि मैं अक्सर देर से घर आता हूँ, या कभी कभी मुझे शहर से भी बाहर जाना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी मजबूरियों को समझेंगी। जी। बस यही कहना था आपने? जी बस यही कहना था। मुझसे और कुछ नहीं कहना आपने? मेरे बारे में भी नहीं? नहीं मुझे तो कुछ नहीं। हाँ अब आप इतना हैवी ड्रेस पहनी है, ये ज्वेलरी वगैरह, ये जाके चेंज कर लें, रिलैक्स हो जाइए आप। अरे सुने, सॉरी वो बिल्कुल याद नहीं रहा, जहन से ही निकल गया मेरे। ये सॉरी, ये रस्मों वगैरह की मुझे समझ नहीं है। इनफैक्ट मेरी वालदा ने मुझे याद भी दिलाया था कि मैं आपको अपने हाथों से पहना दूं। सॉरी मेरे जहन से निकल गया। लाइए अपना हाथ। ये रिंग मम्मी लाई थी या अम्मी लेकर आई थी। मुझे शॉपिंग वगैरह का शौक नहीं है, तो एक्चुअली इन सब चीज़ों में मेरा दिल नहीं लगता है। और फिर ख़वातीन की शॉपिंग तो एक और मुश्किल काम है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दें। नहीं, मैं क्या कहूँगा आपसे। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? जी, वो मैं वॉलेट रख के भूल गया हूँ, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। आप तैयार हैं क्या? सॉरी, बस वॉलेट में ढूंढ लूँ, पता नहीं कहाँ। वो रहा। आप तैयार हैं तो आइए, नाश्ता करते हैं साथ। आप जाए, मैं बस आ रही हूँ। जी। कैसा आदमी है ये? ऐसा आदमी ना पढ़ा, ना देखा, ना सुना। तारीफ के तो बोल नहीं निकले मुंह से। ऐसा लग रहा है शादी का एक दिन नहीं, बल्कि सदियां गुजर गई हूं। जब से मेरी आपसे शादी हुई है मैं तंग आ गई हूँ लफ्ज सुन सुन के। काश आप ये बात जान सकते कि इंसान की जिंदगी में इससे भी बढ़ के बहुत कुछ होता है सलमान। सलमान, मेरी तरफ देखे ना। जी कहिए। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है आज। हम कहीं बाहर चले, आइसक्रीम खाएंगे। नहीं, आज नहीं, मुझे बहुत काम है आज। ये काम तो बाद में भी हो सकते हैं ना, प्लीज। नहीं, ये कंप्लीट करना है मुझे, कल बॉस को देना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, हम ये सब बाद में करेंगे, अभी हम चलते। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे ये काम कंप्लीट करके कल बॉस को देना है, वरना बॉस नाराज हो जाएगा। लाइए। आपको सिर्फ बॉस की परवाह है, मेरी और मेरी ख्वाहिशों की नहीं। नहीं, ये बात नहीं है, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा। आई प्रॉमिस मैं आपको ले जाऊंगा। आइए। माया, मैं ये कहने आया था कि मैं बस काम कर लूं फिर चलते हैं। आप नाराज ना हो प्लीज। अब मुझे नहीं जाना, आप जाइए ना, अपना काम कीजिए। जरा मुझे भी एक प्लेट दीजिएगा। हम एक प्लेट में खाना खाएंगे। आपको पता है, एक प्लेट में खाना खाने से मोहब्बत बढ़ती है। क्या माया आप? ये क्या हर वक्त आप कहते रहते हैं? तुम कहा करें, तुम कहने में अपनाइयत होती है और ज्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप में ज्यादा इज्जत है, ज्यादा एहतराम है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन मुझे मोहब्बत की भी जरूरत है। और मुझे लगता है तुम कहने में सब कुछ है, इज्जत, एहतराम और मोहब्बत भी। बिस्मिल्लाह करें। मुझे दूसरी प्लेट दीजिएगा। क्यों, मैं कोई अछूत हूं? कैसी बातें कर रही माया? चले अभी एक ही प्लेट में खा लेते हैं, लेकिन अम्मी और बहन आएगी, उसके सामने अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं, कुछ अजीब सा ही।
क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि ये सब बहुत फिल्मी है, हकीकी जिंदगी में ये सब नहीं होता। सब कुछ होता है दुनिया में, आपको ही शायद इन बातों का इल्म नहीं है। बात इल्म की नहीं है, ये सब कुछ बहुत अजीब है। एक्चुअली मैं थोड़ा मुख्तलिफ आदमी हूँ। मैं सब समझती हूँ, मगर शायद आपको ही समझ नहीं आती। अच्छा माया, वो कल मेरे कज़न इरफान आ रहा है, काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान आ रहा है। मैं चाहता हूँ आप उनका बहुत ख्याल रखें। वो वैसे तो मेरी बहुत दूर की खाला के बेटे हैं, लेकिन ख़ानदान का मामला है ना, तो मैं चाहूँगा आप उनका ख़ास ख्याल रखें। वो बहुत कम पाकिस्तान आते हैं। आप सुन रही हैं? खास ख्याल। हैरत है, मुझे लगा था आपको किसी का ख्याल रखना आता ही नहीं। कुछ कहा आपने? मैंने सुना नहीं। कुछ नहीं। माया, ऑफिस जा रहा हूं मैं। अरे अस्सलाम वालेकुम, आ गए? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? सुपर रॉकिंग एज यू कैन सी। नजर ही आ रहा है। अच्छा अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े? आ जाओ। माया, आ जाओ आ जाओ। सर माया, आप इतने हैंडसम किस खुशी में लग रहे हैं? अरे कहाँ यार, मैं तो बस वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? Oh, I'm still rocking, as you can see. Acha, I was wondering कि why this handsome chap is looking so handsome, and I have come to a conclusion. असल में ये आपकी खूबसूरती है जिसका रिफ्लेक्शन इन साहब पर पड़ रहा है। अच्छा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊं। जरा ये लेना प्लीज। आ जाओ, यहाँ से आओ। ना खुद तारीफ करते ना किसी को करने देते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आ गए? हाँ, कैसा रहा आपका आज का दिन? ऑफिस में क्या किया? कुछ नहीं, वही जो रोज करते हैं, काम। अच्छा, वैसे आप मेरी कोई बात का सही से जवाब नहीं देते। आपसे कितने सारे सवाल करती हूँ और आप बस ओके, हाँ। आपको पता है मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी होती हैं, हमारे बारे में, इस घर के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, लेकिन आप किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बातें मैं करता हूँ आपसे, बस गैर जरूरी बातें करना मुझे बचपन से पसंद नहीं है। मेरी बातें गैर जरूरी हैं? अरे नहीं, ये बात नहीं है। सब समझती हूँ मैं। आपको मुझसे बात करना नहीं पसंद, मेरे साथ मूवी देखना नहीं पसंद, मेरे साथ बाहर जाना नहीं पसंद। आपको पसंद क्या है, आप मुझे ये बता दें। माया, जिन लोगों की जिंदगी में बचपन से ही जिम्मेदारियां होती हैं। जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां। जब से मेरी आपसे शादी हुई है मैं तंग आ गई हूँ लफ्ज सुन सुन के। काश आप ये बात जान सकते कि इंसान की जिंदगी में इससे भी बढ़ के बहुत कुछ होता है सलमान। माया, मेरी बात तो सुन। लो भाई, चाय भी आ गई। वेरी नाइस भाई, ये तो बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी लीजिए। थैंक यू। खाइए ना आप ये चीज पकौड़ा, हमारे घर की स्पेशलिटी है। आप भी लीजिए। नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ ना, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा।
This is heavens, भाभी. This is purely heavens. गई भाभी, मैं सारी दुनिया में घुमा फिरा हूँ, लेकिन ये जायका, ये टेस्ट, वेरी नाइस, ब्रिलियंट. भाभी, अगर ये सड़ियल शख्स आपका शौहर ना होता और आप गैर शादीशुदा होती, तो मैं आपको अभी इसी वक्त प्रपोज कर लेता. थैंक यू, आपने तारीफ कर दी, मेरी मेहनत वसूल हो गई. वरना यहाँ तो कोई चखना तक गवारा नहीं करता. अरे चख लो भाई, इंसान ने जितना मर्जी खाना खाया हो, एक पकौड़े की गुंजाइश हमेशा पेट में रहती है. प्लीज आप ये चखिए, बल्कि मेरे सामने. चल चख लेता. हाँ, अब बताओ कैसा लगा? बहुत मजे का यार. गुड. देखो भाई, अगर तो आज तुम ये पकौड़ा ना खाते ना, तो तुम इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत तरीन इंसान कहलाते. अच्छा, मुझे बताइए कि शॉपिंग के लिए आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आई एम बैटलिंग विद टाइम हियर और मैंने शॉपिंग बहुत ज्यादा करनी है. टाइम मेरे पास बहुत कम. तुम जब जाना चाहो, गाड़ी खड़ी है यार. देखो, गाड़ी का इशू है. मुझे अब वो रास्ते भी इतने कहाँ याद रहते हैं, इतने साल पहले की बात है. लेकिन ये है कि मुझे डर इस चीज का है कि अगर मुझे किसी ने 500 की चीज 5000 में बेच दी, तो मेरे तो सारे पाउंड्स के. हाँ ये तो है. तुम एक काम करो, माया के साथ चले जाओ. इनफैक्ट ये मुझसे कह भी रही थी, कहीं शॉपिंग करने जाना था. मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे अभी ऑफिस भी जाना है यार. वो कुछ काम पेंडिंग पड़ा है, उसे कंप्लीट करना है. माया साथ चली जाओ तुम उसके. ग्रेट, सो इट्स डन. भाभी, इस बोर आदमी को हम ऑफिस में फेंकेंगे और खुद मैं और आप मार्केट चलेंगे शॉपिंग करने के लिए. एक्सक्यूज मी यार, मैं जरा एक इम्पोर्टेंट कॉल करूं. मैं तैयार होकर आती हूँ. हाँ, आप कहाँ? व्हाट डू यू मीन तैयार होकर आते हैं? अभी आपने तैयार होना है. हाँ, अभी आप तैयार नहीं हुई तो आपकी ये हालत है. अगर आप तैयार हो गई आप, तो भाभी गजब ढा देंगी कसम से. देखिए, आप इस जिस भी हालत में हैं, जैसी भी लग रही हैं, यू लुकिंग फैबुलस. अच्छा, मैं बैग तो ले आऊँ ना? आती हूँ. अस्सलामुअलैकुम. इतनी देर कर दी आपने. मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी. आपने खुद कहा था ना कि हम लोग डिनर साथ करेंगे. इतनी बुरी बात है सलमान. इरफान भी आपका इंतजार करता रहा और अब जाके वो सो गया है. मैंने आपसे कहा था मैं लेट हो जाऊंगा. बताया था, मगर इतना लेट हो जाऊंगा ये नहीं बताया था. रात के 11 बज रहे हैं. माया, मुझे ऑफिस में काम होता है. मैं खेलने नहीं जाता वहां पर. काम पूरा कंप्लीट करना पड़ता है मुझे ऑफिस के हिसाब से चलना पड़ता है. पूरा ऑफिस मेरे हिसाब से नहीं चलता. आपकी जिंदगी में किसी और चीज की जगह है या नहीं? माया, आप खामखा. बस रहने दीजिए, मुझे इस मसले पे बात ही नहीं करनी है. चले मैं भूखी हूँ, इसकी तो आपने कभी परवाह की ही नहीं. लेकिन आपका वो कजिन भी भूखा है. अगर दिल करे तो उससे पूछ लीजिएगा. चले साथ खाना खा लेते हैं. तीन मिनट के लिए तुम्हारी सांसें बंद कर दी जाए तो सांस लेने की ख्वाहिश के सिवा तुम्हारी हर ख्वाहिश मिट जाएगी. Oh, beautiful. ये अल्फाज 10,000 लोगों ने 10,000 तरीकों से इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन the way you are reading it to me, लगता है जैसे अल्फाज के अंदर जिंदगी आ गई. I'm loving it so much. Seriously, please keep on reading. नए गोशे खुलते हैं और मैं अपना खोया हुस्न और जिंदा रहने की उम्मीद फिर से हासिल कर लेता हूँ. तुम भी जीना सीखो. मैं होठ पर होठ चढ़ा, अनसुन नज़रों से पेट के ख्वाब उसके बाद
तुम ही बताओ यार, क्या मैं इतना बोर इंसान हूँ कि मेरी जात से कोई खुश नहीं रह सकता? एक बात बोलूं, तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम भाभी के करीब आने की कोशिश करो, मोहब्बत दो, तवज्जो दो, अपना वक्त दो उन्हें। मुझे यकीन है कि तुम भाभी से मोहब्बत करती हो, इजहार नहीं करोगे तो वो जानेगी कैसे? यार मैं सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, पता नहीं क्यों मैं इजहार नहीं कर पाता। उसके बगैर जीने को तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं तो बेवकूफ आदमी, ये बातें मुझे बताने के बजाय भाभी को बताओ। माया क्या हुआ? मुझे माफ कर दे। कर दो, इतनी तारीफ ना करो मेरी। मैं खुद को पता नहीं क्या समझने लगती हूँ, किसी और ही दुनिया में चली जाती हूँ। देखो ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, ये निकल रही हैं because this is who you are। तुम इतनी ही परफेक्ट हो और इतनी ही हंसी हो, and it's a fact। यही नहीं, तुम you have this tendency कि तुम किसी भी इंसान के दिल में बड़ी आसानी अपना घर पैदा कर सकते हो। It's true। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं किसी के भी दिल में भी जगह नहीं बना सकती। ओके देखो, अगर इन बातों से तुम्हारा मतलब सलमान है तो डोंट टेक मी रॉन्ग, बट द गाय जस्ट डजंट डिजर्व यू। वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। यू टोटली समथिंग एल्स। उसकी शादी तो किसी इस तरह की लड़की से होनी चाहिए थी जो उसी की तरह की बोरिंग हो, जिंदगी से बेजार हो। दैट इज नॉट यू। माया, क्या कर रही हैं आप? वही जो अक्सर इस वक्त करती हूँ। अच्छा, वो मैं कुछ मूवीज लाया था, कल ऑफिस नहीं जाना, मुझे ऑफ है, तो मैंने सोचा रात भर मूवीज देखेंगे, जागते हैं रात भर आज। ख्याल आ गया आपको मेरा? ठीक, आपको जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा कोई मूड नहीं है मूवीज देखने का। आप वही कीजिए ना जो अक्सर रात में करते हैं, फाइल्स खोल के बैठ जाइए और मुझे मेरा नॉवल पढ़ने दीजिए। सारी आपकी फेवरेट मूवीज है, ये नॉवेल तो आप रोज ही पढ़ती हैं, कल पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा ना मेरा कोई मूड नहीं है। आप मेरे साथ शादी करके खुश नहीं है क्या? खुश? खुशी का मतलब भी पता है आपको? कितना चाहा मैंने, कितना करीब आने की कोशिश की, लेकिन आपके नजदीक अपनायत नाम की कोई चीज ही नहीं है। किसी के जज्बों की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कभी नोटिस नहीं किया आपने। बल्कि मेरी पसंद नापसंद क्या, आपने तो मुझे ही कभी नोटिस नहीं किया। माया, मैं आपको जानने की कोशिश कर तो रहा हूं। हर इंसान मुख्तलिफ होता है। तो लोग जब शादी करते हैं, एक ही घर में रह रहे होते हैं, तो एक दूसरे की पसंद नापसंद
सब जानने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। बिल्कुल वक्त लगता है, लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की। क्या सोचा था मैंने, शादी से पहले क्या ख्वाब सजाए थे, आप ऐसे होंगे, ये रिश्ता ऐसा होगा। सारे ख्वाब टूट गए, सारी उम्मीदें ऐसा ऐसा हो गई। एक बात बताइए, आपको याद है आपने कभी मेरी या मुझसे जुड़ी किसी भी बात की तारीफ की होगी? नहीं ना, क्योंकि आपको मेरी परवाह ही नहीं। माया, मुझे अगर आपकी परवाह नहीं होगी तो और किसकी परवाह होगी? आप मेरी शरीके हयात हैं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हैं आप। मैं बस कह नहीं पाता हूं। बस रहने दीजिए, जब दिल ही टूट गया तो इन बातों का कोई फायदा नहीं। सो जाइए, मुझे भी नींद आ गया। ये आपकी खूबसूरती है जिसका रिफ्लेक्शन इन साहब पर पड़ रहा है। अगर ये सड़ियल शख्स आपका शौहर ना होता तो मैं आपको अभी इसी वक्त प्रपोज कर लेता। यार तुम दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई इतना हसीन हो सकता भी नहीं है। एंड आई मेंट एवरी वर्ड आई सेड। स्वीटहार्ट, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा दुनिया में कभी किसी औरत की तारीफ की। यार मैं रह रहा हूँ आजकल अपने कजन के, उफ, और कजन इस प्लेनेट का सबसे बोर्ड तरीन इंसान। उसकी जो बीवी है वो इस दुनिया की एक अजीब सी बोर्ड किस्म की आइटम है। सीरियसली, ये दोनों मियां बीवी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर फर्स्ट ग्रेड बोर्ड तरीन सिटीजन। यार उसकी बीवी जब अजीब किस्म की और वो डाइजेस्ट टाइप की रोमांटिक नहीं लड़की होती, मतलब आपकी तुम दुनिया की सबसे हसीन तरीन और हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई इतना हसीन हो सकता भी नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा दुनिया में कभी किसी औरत की तारीफ नहीं की। माया, ये सब क्या है?
माया तुम माया क्या हुआ? मुझे माफ कर दे। तुम रो क्यों रही हो? मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। सच के बजाय हमेशा झूठ में जीती रही, हमेशा अफसानों के फरेब पे मुब्तला रही। आपके अंदर के इंसान को कभी पहचाना ही नहीं। मुझे माफ कर दें। नहीं माया, तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? प्लीज नहीं। इजहार के लफ्जों के चक्कर में मैंने आपकी खामोशी में छुपी हुई मोहब्बत, खुलूस और अपनायत को कभी समझा ही नहीं। मैं गुनाहगार हूं। नहीं माया, तुम गुनाहगार नहीं हो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। यूं बैठो। मुझे तुम्हारे जज्बात का, तुम्हारी सारी छोटी छोटी ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए था। मुझे पहले दिन से तुम्हें तुम कहकर बुलाना चाहिए था। आप कहकर, एहतराम के चक्कर में तुम कहकर बुलाने में जो अपनाई है, जो मोहब्बत, जो उनसियत है, मैं समझ नहीं पाया उसे। शायद मुझे दिल में छुपा के नहीं रखना चाहिए था। तुम्हें लफ्जों से बताना चाहिए था कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। माया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल हो। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो तुम। मैं अच्छी नहीं हूं, और अगर अच्छी थी भी तो अब नहीं हूं। नहीं माया, तुम बहुत अच्छी थी और हो। मेरे दिल से पूछो, कहां रह गई वो डाइजेस्ट क्वीन? पता है, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तब से ही बातें मेरे दिल में है। माया, तुम इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे बाल, तुम्हारी रूह, सब बहुत खूबसूरत है। तुम किसी भी इंसान की आइडियल हो सकती हो। मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूं। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब तुम सो रही हुआ करती हो ना, तो मैं अक्सर घंटों बैठा तुम्हारा चेहरे को देखता रहता हूं। बस कर। नहीं माया, आज वो सारी बातें मुझे कहने दो जो पता नहीं कब से मेरे दिल में दाखिल है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल हो। आज के बाद तुम्हारी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश, हर खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगा। तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। पुरानी सारी बातों के लिए मुझे माफ कर देना। क्रैप, प्योर क्रैप। और इन्हें फाड़ने की जरूरत नहीं है।
मोहब्बत की बातें तो सिखाते हैं। अब ये रोना धोना बंद करो, आज रात का डिनर कहीं बाहर करते हैं, ठीक है? मैं तैयार होकर आती हूँ। सुनो, आई लव यू। तुझी से दिन है मेरे, तारों भरी रात भी तू। तुझी से दिन है मेरे, तारों भरी रात भी तू। ये आती जाती हुई सांस सांस तुझसे है, तू सिर्फ शरीके हयात